जय नीम करोली बाबा जी। बताना चाह रही हूँ बात वो ये है, कैंची धाम के पास ही जो होम स्टेज हैं बिल्कुल मेन कैंची धाम में स्टे कर सके, तो मेरा सजेशन ये रहेगा। तो ये बोल रही हैं कि नीम करोली बाबा जी यहाँ ही आए थे, आमने सामने 2 रूम्स है ना, तो इसका जैसे रेट कितना होगा मैम? ये देखिए, कोई कह सकता है इनके इतने हार्ट के ऑपरेशंस हो रखे हैं। 6 बार स्टेंट पड़े हैं, 1 बार बाईपास हुई है। सन 1942 की बात है। हाँ जी। तो पिताजी समझ बैठे कि ये भूत ही खड़ा है। अच्छा। अब कहने लगे पूर्णानंद हो गया, इसके आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूंगा और तू मेरा साथ देगा। हाँ जी। तो 1962 में चौधरी चरण चरण सिंह जी सबसे सुंदर होम स्टे मेरा हाँ जी, हाँ। की कृपा से हाँ बना जी, है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग है कैंची धाम से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज मेरा बर्थडे है। तो इधर मैं पहुंची हुई, जैसा आप देख रहे हैं कैंची धाम पहुंची हुई हूँ मैं, और बाबा के दर्शन करूंगी। एक्चुअली मैं नैनीताल में रुकी हुई हूँ, लेकिन वहाँ से आज मैं आई हूँ शटल से, और शटल सर्विसेज काफ़ी अच्छी शुरू हो गई हैं। आपसे 100 रुपीज़ लेंगे और डायरेक्ट यहीं पे पहुँचाती है। लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी भीड़ है, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा लाइन ही लाइन है। देखो कितनी भीड़ है, मंदिर में अंदर जाने के लिए बहुत भीड़ है और उधर भी बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूरी वहाँ तक लाइन है। देखो, तो मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं नीम करोली बाबा जी के। जय नीम करोली बाबा जी। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बात वो ये है कि क्योंकि जिस दिन जैसे सैटरडे संडे एंड स्पेशली ट्यूसडे को अपनी गाड़ी थोड़ा लाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पहले आपको रोक दिया जाएगा भवाली में। अगर नैनीताल से आ रहे हैं तो भवाली में रोक देंगे आपको और वहाँ से फिर शटल आपको मिलती है। तो अगर इससे बेटर है कि आप नैनीताल से, अगर नैनीताल से आ रहे हैं तो आप अपना पहले ही शटल में आइए। बहुत ही क्विक सर्विस है शटल की, 100 रुपये पर हेड लेते हैं वो, और पूरा कैंची धाम के बिल्कुल आपको द्वार पे छोड़ते हैं, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। जाते हुए भी मैं ऐसे ही जाऊंगी एंड शेयर्ड होती है। पर्सनल गाड़ी लाएंगे तो थोड़ा तकलीफ़ होती है। और आज तो मंडे है, लेकिन आज भी लोग क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पे आए हुए हैं तो भीड़ थी यहाँ पे, बट सब अच्छे से हो जाता है, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाता है। मेरी कोशिश रहेगी आज कि मैं आपको कैंची धाम के पास ही जो होम स्टेज हैं और होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स तो मुझे पता नहीं, जो भी मुझे दिखेगा और बनाने लायक लगेगा मैं उनको बना के आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आप बिल्कुल मेन कैंची धाम में स्टे कर सके। जब भी आरती का टाइम हो तो आप आरती आराम से पैदल जाके और कर सकें और बिल्कुल बाबा के पास में रह सकें। तो अभी मैं चल रही हूँ यहाँ पर, बहुत सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है। और निर्मल रिजॉर्ट एंड कॉटेजेस है, इसका नंबर ये। भैया ये निर्मल वाला कहाँ है? निर्मल वाला, निर्मल कॉटेजेस, बात करनी है मुझे। हाँ यहीं, तो चलिए निर्मल कॉटेजेस को देख लेते हैं। देखें, चलिए। तो ये लोग बोल रहे हैं रूम्स तो इनके पास 24 हैं और आप इनके पास फ़ोन करके बात कर लेना। व्लॉगिंग ये लोग अलाउ नहीं कर रहे कि भाई मैं ये नहीं बनाने दे रहे। कोई बात नहीं, अपना अपना पर्सनल होता है, मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगा। तो आप ये जो मैंने नंबर दिया है उसमें आप कर लेना कॉल और पूछ लेना क्या क्या रेट है इनका, क्या है, नंबर से पूछ लेना, ठीक है। तो इन लोगों के पास खुद की प्राइवेट पार्किंग है, तो वो आप आराम से यहाँ पे, और बहुत ही नेचुरल सराउंडिंग्स में इनकी है। मैं बाहर का दिखा रही हूँ सिर्फ आपको, इधर से बाहर का देख लीजिए। बाहर नेचुरल सराउंडिंग्स में आप रह सकते हो आकर के, बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए, इसको आप एंजॉय कर सकते हो पूरा आकर के, यहाँ रह सकते हैं। और ये पहाड़ों के बीच में है ये निर्मल वाला, इस तरीके से है इनके बाहर जो रूम्स दिख रहे हैं आपको ऐसे। तो ये निर्मल कॉटेज के सामने ही संपूर्णानंद होम स्टे है, इसको मैं जा कर के अभी देख के आती हूँ। संपूर्णानंद होम स्टे
इसका नंबर आप नोट कीजिए, मैं ऊपर जा कर के देख के आती हूँ उसको। ये भी मंदिर से 1 ही मिनट के रास्ते पे है, मतलब 1 मिनट वॉकिंग भी नहीं है। ये सुंदर लग रहा है, बहुत ठीक लग रहा है ये होम स्टे। हेलो, मुझे ना रूम देखना था, होम स्टे का रूम देखना था। अच्छा। नमस्ते जी। आइए अभी। बहुत ही नीट एंड क्लीन होम स्टे है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे बाहर से। तो अंदर रूम्स भी आई थिंक नीट एंड क्लीन ही होंगे, काफ़ी अच्छा है। ये है रूम, देखिए अभी चेकआउट हुआ है, सफाई होनी बाकी है, पर ये बहुत नीट एंड क्लीन रूम है, बहुत अच्छा है। बहुत आराम से यहाँ पे आके रुक सकते हैं। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन लग रहा है, अच्छा बड़ा वॉशरूम है, देखो काफ़ी। गीज़र वगैरह सब है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ सिटिंग एरिया में भी बैठ सकते हैं। और ये आप आमने सामने 2 रूम्स हैं ना, जैसे आमने सामने 2 फैमिलीज, हाँ किसी को 2 रूम्स चाहिए, आमने सामने चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। विद वॉशरूम है दोनों। अच्छा, आमने सामने करके हैं 2 रूम्स है ना। ज्यादातर 2 रूम वाले ही आते हैं ना। हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं कि भाई आप साथ में रहते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ ज़्यादातर फैमिली वाले आते हैं तो ये 2 रूम्स चाहिए होते हैं, तो ज़्यादातर इनके रूम्स ऐसे ही बने हुए हैं और बहुत। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, सबके डिज़ाइन सेम। हाँ बराबर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जैसे रेट कितना होगा मैम? 2500 से 3000। 2500 से 3000 है। ब्रेकफास्ट वगैरह तो नहीं देते होंगे? केवल स्टे का चार्ज। और जैसे सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब बढ़ता है रेट या कम हो जाए? बुकिंग के हिसाब से हाँ, बढ़ जाता है ना, 500 3000 हो जाता है। और सबसे कम कब होता है? अभी हमारा रूम का रेट ही यही है। अच्छा, 2 से कम है, 25 से कम नहीं है ना? 2000 भी हो जाता है, 2500 3000। अच्छा, हमारा 2000 हो जाता है, कभी कभी 2000 हो जाता है, डिमांड एंड। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी, वो भी दिखा दीजिए। इनका एक ऊपर वाला रूम है, वो भी देख लेती हूँ। बहुत नीट एंड क्लीन होम स्टे है ये। संपूर्णानंद होम स्टे के ओनर है ना आप जी? ये 3000 से 3500 का है ना रूम। चलिए पूरा का पूरा ये देख लेते हैं। ये कोई अंदर बैठे, कोई बात नहीं, हल्का सा मैं ऐसे दिखा रही हूँ बस। तो नीट एंड क्लीन रूम है ये भी, और आपको पूरा एरिया मिल जाता है। वॉशरूम तो सबके एक जैसे ही है यहाँ पे। इसका बड़ा है, ओके, वॉशरूम बड़ा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और ये देखो आप, ठीक है। और यहाँ से बाहर का खिड़की से आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है। हाँ, छोटे बच्चे भी लेके आते हैं या वैसे भी तो ये पूरा एरिया मिल जाता है। हाँ, बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ, तो नंबर मैम ये जो बाहर लगा हुआ है वही है ना नंबर? हाँ, खींच लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये बोल रही हैं कि नीम करोली बाबा जी यहाँ ही आए थे, प्रथम चरण है ये घर। प्रथम, हाँ, इस घर में प्रथम चरण उनके पड़े थे। हाँ। तो वैसे ही देखो आप, तब तो कैंची में कुछ भी नहीं था। हाँ हाँ। तो अभी ये भी और नीचे भी दिखाने जा रहे हैं मैम। घर वालों के लिए। अच्छा, सिंगल आते हैं जो, उनके लिए भी दिखा रही हैं ये। ओके, वेरी नाइस। सिंगल रूम भी कितना अच्छा है इनका, छोटा सा क्यूट सा, बहुत ही, और इतना छोटा भी नहीं है। हाँ, 2 लोग रह सकते हैं इनफैक्ट इसमें। हाँ, 2 लोग तो बहुत आराम से रह लेंगे इसमें। और वॉशरूम भी अच्छा बड़ा है, वेरी नाइस। फॉरेनर्स यही लेते हैं ज़्यादातर ना। 6 महीने बाद में आऊँगी, फिर मैं आप ही के पास रुकूंगी कैंची में। हाँ जी, अच्छा। ये 2000 का था जो अभी सिंगल देखा है। ओके, अच्छा, 2 रूम। तो ये इधर भी हैं 2 रूम इनके, ये बता रही हैं। हाँ, नहीं, बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ग्रीन सा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फूल वगैरह भी है, बहुत ही अच्छा है। तो ये देखा, अच्छा ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, वाह। और आमने सामने 2 रूम्स हैं यहाँ पे,
और लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पे। ये तो अभी लॉक्ड है। और ये है रूम, तो देखो जैसे नॉर्मल रूम्स होते हैं वैसे रूम्स हैं। इनसे मैं पूछ लेती हूँ, एक्सक्यूज मी, हाउ डू यू लाइक दिस होम स्टे? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन है ना? बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। नई बिल्डिंग अभी इन्होंने बनाई है। हाँ। बिल्कुल साफ सुथरे कमरे है ना? बहुत, मुझे भी लग रहा है काफी अच्छा। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, मेंटेन बहुत अच्छा किया है। हाँ। बाहर डेकोरेशन, प्लांट्स, हाँ, बहुत अच्छा है ना? और कैंची में आके रुकना है तो बेस्ट प्लेस है वो ये। best, बेस्ट प्लेस टू स्टे। बिल्कुल मंदिर तो 10 of 10। हाँ, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है मंदिर का। ठीक है, थैंक यू सो मच। भैया बाहर के वो हाँ, तो इनका खुद का ही रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, तो आराम से आकर के यहाँ पे आपको खाने वाने की भी सुविधा हो जाएगी। ये मंदिर, बाबा जी का प्रथम चरण। अच्छा ये, हाँ मैं जूते उतारती हूँ फिर ना, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये बाबा जी का प्रथम चरण यहाँ पर पड़े थे, ये बता रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर बाबा जी पहली बार यहाँ पे इस घर में आए तो थे। एक खंडर था, हाँ, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे। ना, ये तो पूरा जय हो खंडर बाबा था। जी की, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है। जय हो, जय हो। ये देखिए, अमेजिंग। जिनको मंदिर में दर्शन नहीं मिलता वो यहीं बैठे रहते हैं। हनुमान चालीसा जो पढ़ना हो, हनुमान चालीसा सब यहीं पढ़ते पढ़ हैं। के जाते हैं, है ना? 8 बार जीवन दान दिए हैं बाबा जी ने। 8 के क्वेश्चन हुए हैं उनको। अच्छा, ये तिवारी मैम है, बोल रही हैं इनके हस्बैंड से मैं ये मिलवाएंगी। उनके 8 ऑपरेशन हुए हैं हार्ट के, दिल के, और बाबा जी ने उनको जीवन दान दिया है हर बार। हॉस्पिटल ले गए, उनके ऑपरेशन में उनके साथ रहे। अरे वाह, ये देखिए, कोई कह सकता है इनके इतने हार्ट के ऑपरेशन हो रखे हैं, कोई बोलेगा? नमस्ते तिवारी जी, नमस्ते। तो एक्चुअली मेरे को मैम ने बताया कि बाबा जी की तो आपके ऊपर बहुत ही असीम कृपा है। तो कितनी बार जीवन दान दिया है? 7 बार। 7 बार। और आपके हार्ट के ऑपरेशन हो रखे हैं, मैंने सुना है। माय गुडनेस। 6 बार स्टैंड पड़े हैं, 1 बार बाईपास हुई है। अच्छा, तो बताएंगे हमको ये कि इनके पास कृपा कैसे आई बाबा जी की? हमारे पिताजी बताते थे, हमारे पिताजी को बाबा ने यहाँ से 13 किलोमीटर दूर भूमियाधार एक जगह है, हाँ जी, उसके पास में है, रोड के किनारे। हाँ जी, शाम के वक्त दर्शन हुए थे। हाँ जी, तो पिताजी बताते थे वो कोर्ट कचहरी के काम से नैनीताल से पैदल आ रहे थे। सन 1942 की बात है। हाँ जी, और ऐसे नाले पर बाबा रोड के किनारे खड़े थे जहाँ पिताजी ने सुना था कि शाम के वक्त में भूत दिखते हैं। अच्छा, तो पिताजी तो पहले उन्हें देख करके, उनका भेष देख के डर गए कंबल के वजह से। और बाबा जी का काफी स्थूल शरीर था, हाँ हाँ, तो पिताजी समझ बैठे कि ये भूत ही खड़ा है। अच्छा। और पिताजी कह रहे मैं बहुत डर गया और नाली दब गया। हाँ और बाबा रोड के उस किनारे थे, हाँ, और मैं बाबा की ओर देखा भी नहीं, और डरते डरते उनसे 8-10 कदम आगे बढ़ गया। हाँ जी, जैसे 8-10 कदम आगे बढ़ा तो बाबा ने पीछे से बाई ने आवाज मार दी, बल अच्छा, न कभी देखा न कभी सुना। ओ, और कि पूर्णानंद मैं तेरे से मिलने के लिए खड़ा हूँ, तो बिना मिले चले जाएगा। अब पिताजी कह रहे हैं मैं तो बहुत चक्का सा खड़ा रह गया, ये तो नाम लेके बुलाने लग हाँ गया, जी, कौन है। हाँ जी, और जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मेरा भूत का डर भी थोड़ी कम हुआ। मैंने कहा भूत तो मेरे को नाम लेके बुलाएगा नहीं, हाँ जी, हाँ ये जी, तो कोई ना कोई है। हाँ जी, तो उन्होंने ही मेरे को ये शक्ति दी कि मैं वापस बाबा की ओर गया, हाँ, और जैसे बाबा के सामने पहुंचा हाँ जी, तो बाबा को एक टक मैं देखा ही रह गया। जैसे चेहरे पे नजर पड़ी, ऐसा लगा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ही मेरे आगे खड़े हैं। ओ माय, और मैंने सीधे उनको प्रणाम किया। हाँ जी, हाँ जी, और पिताजी बताते थे जैसे ही प्रणाम किया, बाबा ने उठाया और कंधे में 2 थपकी मार दी। हाँ जी, कहने लगे बल कि बच्चा तू तो बड़ा परेशान है, हाँ जी, तेरा तो घर छीन लिया है, हाँ, और तू फिक्र मत कर, तेरी कल तारीख है अल्मोड़ा कोर्ट में, हाँ जी, और तू कल ही घर का मुकदमा जीत जाएगा, तेरा घर तेरे को मिल जाएगा। अच्छा, और एक हमारी पानी से चलने वाली चक्की हुआ करती थी हाँ यहाँ, जी, हाँ जी, उस पर भी मुकदमा चला था, चचा ताऊ का झगड़ा चला था। हाँ जी,
तो बाबा ने वो भी स्वयं ही बता दिया कि तेरी चक्की भी छीन ली है अच्छा और चक्की वाला मामला तो हाई कोर्ट पहुंच जाएगा अच्छा। और बहुत लंबा खींचेगा, हाँ जी। उसमें 20 साल लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन तू फिक्र मत करना, 20 साल बाद चक्की का मुकदमा भी तू ही जीतेगा। हाँ जी। और जब 20 साल बाद चक्की तेरी हो जाएगी हाँ जी। तब तेरे घर आके मिलूंगा। अरे और तू अभी घर जा, तेरे बच्चे देख रहे हैं, रात हो रही है। हाँ जी हाँ जी। और तू फिक्र मत करना, तेरे को घर जाने के लिए ट्रक मिल जाएगा। अच्छा अब पिताजी कह रहे हैं मैं बाबा को प्रणाम करके घर की ओर रास्ता लग गया। हाँ जी। 15-20 ही कदम चला था कि बाबा की कृपा बरसनी शुरू हो गई। अच्छा हल्द्वानी की ओर से ट्रक आया, उसने हाँ पिताजी को स्वयं ही ट्रक में बैठा लिया। हाँ। और अब पिताजी की दूसरे दिन अल्मोड़ा कोर्ट में तारीख थी। हाँ जी। तो पिताजी ने जब ट्रक वाले को अपनी व्यथा बताई कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ हाँ जी। और अभी मेरे को घर पहुँचना है कैंची, और सवेरे मेरी अल्मोड़ा में तारीख है, बड़ा हाँ जी। परेशान हूँ, कैसे करूँ क्या हाँ करूँ। जी हाँ जी। तो ट्रक वाला बोला बल्कि पंडित जी फिक्र मत करो, घर भी पहुँचोगे अल्मोड़ा भी पहुँचोगे, मेरे ट्रक में तो अल्मोड़ा का ही राशन लदा है, मैं अल्मोड़ा ही जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। और अभी रात होने वाली है, हाँ जी। यदि अपने घर में कैंची में 2 रोटी खिला दोगे हाँ। तो तुम्हारे घर पे ही सो जाऊंगा, सुबह मेरे साथ ही अल्मोड़ा चलना। अच्छा अब पिताजी कह रहे मैं तो इतना खुश हो गया, मैंने उससे कहा कि 2 रोटी क्या, तेरे को तो भरपेट भोजन कराऊंगा हाँ। अगर तू ऐसा कर देगा, मेरे को सुबह अल्मोड़ा ले जा हाँ। देगा। हाँ। तो जो अभी वर्तमान में ये मेरा घर देख रहे हो, हाँ जी। तो यहाँ पर उस समय में हमारा खाली आग लगा हुआ एक जला हुआ खंडहर था। अच्छा तो इसी के आगे उसने रोड में ट्रक खड़ा किया। पिताजी कह रहे हैं फिर मैंने उसको रात की रोटी खिलाई, सुबह जल्दी उठ के अपनी संध्या पूजा करी, नहाया धोया और चाय पी, उस ड्राइवर को भी चाय पिलाई और उसके साथ ही अल्मोड़ा गए। और जैसा बाबा ने कहा था 1 साइडेड घर का मुकदमा उसी दिन पिताजी जीत गए। अच्छा कितनी कृपा हुई और बाबा की। धीरे धीरे समय बीतते गया। पिताजी बताते थे कि एक मामले से तो मेरे को मुक्ति मिली, घर के मामले से, लेकिन चक्की की तारीखें लगते रहती थी और वो मामला हाई कोर्ट ही पहुंच गया। अच्छा तो होते होते समय बीतते गया। पिताजी कह रहे हैं मैं भी सब भूल गया। अब हाई कोर्ट में तारीखें लगती थी लेकिन मैं जा तो नहीं पाता था, वकील ही उसको अटेंड करते थे। हाँ जी हाँ जी। और धीरे धीरे वो 20 साल आए। 42 के बाद 1962 के अप्रैल के महीने में हाई कोर्ट से उस चक्की का फैसला आया और एक तरफा हमारे फेवर में। अच्छा और अप्रैल के महीने में 1962 के हम उस चक्की का मुकदमा भी जीत गए। अच्छा उस समय मेरी उम्र 7 साल की थी। हम 7 हाँ 7 इयर्स के थे आप तब। हाँ जी हाँ जी। छोटा बच्चा था। हाँ जी। तो अप्रैल में हम मुकदमा जीते और मई के महीने में बाबा आके सीधे हमारे इस खंडहर में हाँ जी। अंदर घुस के हाँ तखत पे लेट गए। हाँ। तभी फिर पिताजी को बुलवाया, फिर पूछा तेरे यहाँ मंदिर बनाना है, तू जगह बताएगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। हाँ जी। अब पिताजी ने तो कितना कहा महाराज से। बाबा कहने लगे नहीं, तू तो पूर्णानंद भक्त आदमी है, सच्चा इंसान है, हाँ मंदिर तो वहीं बनाऊंगा जहाँ तू कहेगा, हाँ। जगह तू बताएगा और मंदिर में बनाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। तब पिताजी ने जो जहाँ अभी वर्तमान में कैंची धाम मंदिर है वो हाँ जी। जगह के बारे में बाबा को बताया। हाँ जी। तब जाके बाबा 1-2 घंटे खंडहर में बैठ के हमारे घर की चाय पी और फिर पिताजी ले गए वहाँ दिखाने के लिए। हाँ जी। तो तब तो वहाँ घना जंगल था। बाबा खाली नदी पार उतरे और वापस आ गए। हाँ जी हाँ जी। वापस आकर के कहने लगे पूर्णानंद ठीक है, कल आऊँगा 10 बजे, कल देखूँगा। पिताजी ने फिर बाबा को बताया कि ये जगह तो मेरी है नहीं, ये तो फॉरेस्ट की जगह है, जंगलात की। हाँ जी। और इसमें जो आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं बड़ी अड़चन आएगी। हाँ जी। और ऐसा ना हो कल आप देखने आए फिर यही कहें कि पूर्णानंद तू झूठ बोलता है। तो महाराज कहने लगे तूने कह दिया ना, हाँ। इस जगह पर संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, अब तो मंदिर यहीं बनेगा। हाँ जी हाँ तू जंगलात की फिक्र मत कर, हाँ जी। और जंगलात से मैं बात करूँगा। दूसरे दिन 10 बजे बाबा अपने वादे के मुताबिक अपने एम्बेसडर कार में बाबा पीछे पीछे 2 गाड़ी फॉरेस्ट अफसर महाराज के साथ। हाँ जी हाँ जी। उस समय नैनीताल में
जो फॉरेस्ट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, चीफ कंजर्वेटर, हाँ जी, वो कोई सोनी साहब करके थे, हाँ जी, वो बाबा जी के साथ। हाँ जी, और फिर पहले तो पिताजी को ही बुलवाया, और कल वाला बाबा आया है करके सुना तो हम सब भाई लोग भी दौड़े, पिताजी दौड़े। हाँ जी, हाँ जी, हम नदी पार गए तो वो झाड़ियाँ कैसे कटेगी, हाँ तो जी, महाराज कहने लगे पूर्णानंद झाड़ी कैसे साफ होगी, अंदर कैसे जाएं, कैसे देखें उस जगह को। फिर पिताजी ने भैया को घर दौड़ाया, फिर झाड़ी काटने के औजार गए, फिर पिताजी भैया लोग सब झाड़ी झूड़ी काटने में लगे। जो वर्तमान में हनुमान जी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ी समतल जैसी जगह थी अब, लेकिन झाड़ियों से ढका था, हाँ जी, बड़े बड़े पेड़। हाँ जी, जब सारी झाड़ियाँ झूड़ियाँ काटी, थोड़ी फील्ड जैसा साफ किया गया, तो बाबा घूमे घामे और एक बड़े से पत्थर में खड़े हो गए। एक फूल महाराज के हाथ में था, वो उन्होंने ऐसे करके जमीन में फेंक दिया, हाँ जी, हाँ जी, और फूल जमीन में गिरते ही पिताजी को बोले पूर्णानंद जिस जगह फूल गिरा वहाँ गड्ढा खोदो। अच्छा, फिर भैया को वहाँ से घर दौड़ा गया, फिर गड्ढे खोदने के औजार गए। अब पिताजी लोग लगे गड्ढा खोदने में। अब थोड़ी गड्ढा खोदा, मई का महीना था, गर्मी बहुत थी, तो पिताजी ने बाबा से पूछ दिया, बाबा गड्ढा तो हम खोद देंगे, लेकिन हमें बताओ इस गड्ढे में आपको क्या करना है, किस मकसद के लिए गड्ढा खुदवा रहे हो। तो बाबा कहने लगे, तूने कहा ना संत ने तपस्या करी है, तो इस जगह पर उसकी धुनी है, राख निकलेगी इसमें नीचे, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ तक राख निकलेगी वहाँ तक खोदो। अच्छा, अब गड्ढा जैसे ही थोड़ी गहरा होने लगा तो उसमें से राख निकलनी शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी, जब राख मिट्टी की सफाई की गई, हाँ जी, तो एक छोटा छोटा चिमटा अच्छा, और एक छोटा सा त्रिशूल, अच्छा, और इनसे पहले जो सोमवारी बाबा ने वहाँ पर तप किया था, हाँ जी, उनकी पूरी धुनी निकल गई, हवन कुंड जैसा पत्थर अच्छा, का बना। अच्छा, अब कहने लगे पूर्णानंद हो गया, इसके आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूंगा और तू मेरा साथ देगा। हाँ जी, ऐसे करके बोलते थे कड़क। हाँ, हाँ, अब पिताजी ने तो पैर पकड़ लिए, क्योंकि जैसा बाबा ने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ वैसा था। ही हुआ है, हाँ, तो पिताजी ने कहा, बाबा आप मेरी फिक्र न करें, हाँ, मैं तो आपको पूरा साथ दूंगा, हाँ। लेकिन आप तो अपनी सोचो कि तुम्हारा मंदिर कैसे बनेगा। हाँ, हाँ, तो हाँ, महाराज कहने लगे, पूर्णानंद तूने हाँ कह दिया है, तो अब समझ ले बन गया मेरा मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, तो सीधे उस फॉरेस्ट अधिकारी को बाबा ने इशारा करके बताया, इतनी जगह चाहिए यहाँ पर मेरे को मंदिर बनाना है। हाँ जी, तो उस अधिकारी ने महाराज को मना कर दिया। हाँ, 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 उसने कहा, बाबा हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, ये तो वन भूमि है हाँ जी, और सरकारी भूमि है, हाँ जी, और हमें तो इतनी पावर ही नहीं है हम आपसे कह दें कि इसमें मंदिर बना लो, पक्का निर्माण कर लो। हाँ जी, हाँ जी, इतना मैं कर सकता हूँ, आप धुनी जमा लो अपनी ये, और एक कच्चा झोपड़ा बना लो, जो भी ध्यान तपस्या करनी है कर लो। तो बाबा कहने लगे, नहीं मेरे को तो मंदिर ही बनाना है। तो अधिकारी बोला कि ये तो हाई लेवल का मामला है, मंत्री स्तर का, हाँ जी, बिना ऊपर के आदेशों के नहीं बना सकते। नहीं बन सकता, हाँ, तो बाबा ने तुरंत पूछा कि अच्छा मंत्री करेगा, कौन है मंत्री। हाँ, तो 1962 में चौधरी चरण चरण सिंह सिंह, जी हाँ जी, वन मंत्री थे यूपी सरकार में। हाँ जी, तो उन्होंने बताया चरण सिंह जी हैं वन हाँ। मंत्री, वही आपके हाँ। काम को कर सकते हैं। हाँ जी, वो वन मंत्री थे उस हाँ। टाइम पे, हाँ जी, तो बाबा कहने लगे, अच्छा चरण सिंह है, वो तो बहुत कड़क बोलता है, हाँ, लेकिन दिल का साफ है, भक्त आदमी है, हाँ, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, हाँ तब जी, देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अभी चलो कहा तो सब वापस, हम्म, वो लोग अपने कारों में बैठे हम्म, यहाँ से नैनीताल की ओर को चले गए, हाँ जी, हम लोग अपने औजार लेके घर। हाँ जी, ठीक उसके तीसरे दिन आगे आगे महाराज, पीछे पीछे वन मंत्री। चरण सिंह जी स्वयं यहाँ पहुँच गए। पहले तो पिताजी को बुलाया, पिताजी को फिर महाराज ने कभी नहीं छोड़ा, हाँ, जीवन पर्यंत हमेशा हमेशा हाँ। उनका साथ दिया ना। हाँ। तो फिर आपका भी जैसे आपके प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट की प्रॉब्लम हुई आपकी, तो बाबा ने तो नेचुरली आपको पूरा पूरा जीवन दान दिया है। पूरा जीवन दान दिया है, महाराज की कृपा से ही मैं हाँ। आज जिंदा खड़ा आप हूँ। हाँ, और इतना आप बात हाँ। किए हैं मुझसे भी, और इतने श्रद्धा से मैं भी आपकी सुन रही हूँ सब बातें, और मतलब ये बाबा की ही कृपा है कि आप अभी तक लोगों को उनकी सब बातें बता सकते हैं। हाँ। है ना, ये बाबा हमारे की यहाँ कृपा भक्त है। आते हैं जो सुनना जी। चाहते हैं, सुनाता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, जितना भी मैं बोल पाता हूँ, हाँ जी, वो शरीर बाबा में की- ताकत तो कम है,
हाँ जी। और इतनी गरीबी के हमारे दिन थे, और हाँ बाबा ने आज ऐसे चमत्कार कर दिए, ऐसे भव्य हमारे हाँ। महल जैसे घर हैं। हाँ जी। हाँ जी। और सबसे सुंदर मेरा होम स्टे हाँ है, बहुत सुंदर संपूर्णानंद। है, मैं भी पूरा इसीलिए आई हूँ कैंची बनाने धाम के लिए। का सबसे सुंदर होम स्टे मेरा हाँ है। जी। हाँ जी, वो बाबा की कृपा दिखने है। में भी बाबा ने ही बनाया, उन्हीं हाँ। की कृपा से हाँ बना जी। है। हाँ जी। हाँ जी। मेहनत मजदूरी सब हमने करी, हाँ जी। और ये मिस्त्री लगा के हाँ हाँ। नक्शा भी हमारे मैंने बेटियों हाँ ने जी। बनाया, हाँ जी। और लेबर ही करी, खुद ही बनाया हम खुद लोगों ने बनाया है सब, सारा, एक पूरी मिस्त्री मेहनत की लगा है के, सब बाबा मेहनत की करते कृपा हैं। से। आप एक बार अपना पूरा नाम फिर से बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम है उर्वादत्त तिवारी, लेकिन मेरा निक नेम है जो घर का नाम उमेश तिवारी, तो सब मेरे को उमेश दा करके जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बातें बताई, बाबा की कृपा बताई, उसके लिए मैं आज धन्य हो गई। और यहाँ बाबा के चरण पड़े थे, इस ज़मीन पर मैं भी आई हूँ, मैं सच में धन्य हो गई। मैं बाबा की बहुत भक्त हूँ, हर साल आती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। थैंक यू जी, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर भूले भटके मेरे चैनल पर आ गए हैं तो अब सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। जैसे कृपा बाबा की इनके ऊपर हुई है, कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय नीम करोड़ी बाबा जी, जय महाराज जी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहना मेरे चैनल पर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो ये देखिए, एक है ये भगवती होम स्टे एंड रेस्टोरेंट। मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ, ये मेन रोड है कैंची धाम, और वो 1 मिनट भी नहीं लगता यहाँ से मंदिर के लिए। तो ये देख लीजिए आप, रूम देख लीजिए, रूम इसका भगवती का ऐसा है। ठीक है, सिंपल बेसिक है। इधर ही इसके साइड में एक और माँ भगवती होम स्टे ये भी लिखा हुआ है, मतलब